किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हम अपनी खेती के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं उनका उपयोग करते हैं, या बायो फंजीसाइड हैं, बायो इंसेक्टिसाइड हैं, उनका उपयोग हम करते हैं। क्योंकि जैसे कि बायो फर्टिलाइजर जिसमें के अंदर आते हैं हमारा पीएसबी बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या एनपीके कंसोर्टिया, तो ये सभी बायो फर्टिलाइजर होते हैं। या जो हमारा आता है पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, तो ये सारे बायो फर्टिलाइजर में आते हैं। और बायो फर्टिलाइजर जानते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उसी तरीके से बायो फर्टिलाइजर में यदि हम बायो फंजीसाइड की बात करें तो बायो फंजीसाइड में जैसे कि हमारा स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, तो वो एज ए बायो फंजीसाइड यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी भी ये होते हैं। उसी तरीके से बायो इंसेक्टिसाइड भी होते हैं बहुत सारे, जैसे बेसिलस सब्टिलस है, और भी होते हैं, मेटेराइजम एनिसोप्ली है। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं ये आप जानते हैं जब हम इनको अपनी खेती के अंदर, मिट्टी के अंदर उपयोग करते हैं तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और ये हमारी मिट्टी को, एक तो उसकी जो ओवरऑल कंडीशन है उसको बेहतर करते हैं, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा ये बनाते हैं, हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ाते हैं। मिट्टी के अंदर जो हमारे के पैथोजन पड़े होते हैं, पैथोजन यानी कि ऐसी हानिकारक फंगस जो हमारी फसलों में रोग उत्पन्न करती है, तो ऐसी फंगस को डेवलप होने से रोकते हैं, जिससे हमारी फसलों के अंदर रोग नहीं आते हैं। क्योंकि वो पैथोजन खत्म हो जाता है तो रोग नहीं आते हैं। तो ये हमारे पौधे को ओवरऑल एक हेल्थी एनवायरनमेंट बनाकर देते हैं हमारी फसल के लिए, जिससे जो हमारी फसल का प्रोडक्शन है हमें बहुत अच्छा, बेहतर देखने को मिलता है। तो जो बायो फर्टिलाइजर है वो बहुत जरूरी होते हैं, और बहुत से फार्मर इनका उपयोग करते भी हैं। लेकिन जो ये बायो फर्टिलाइजर हैं ये दो फॉर्मुलेशन में आते हैं, एक तो पाउडर फॉर्मुलेशन में आते हैं, एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए। जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, जो हमारे या जो पाउडर फॉर्मुलेशन में आते हैं यानी कि सॉलिड जो बायो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर हम वो समझने वाले हैं। यदि आप ये उपयोग करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा ज्यादा बेहतर है और क्यों बेहतर है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए जानते हैं। देखिए हमारे लिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए जो ये बायो फर्टिलाइजर आते हैं इनके अंदर जो भी वाइबल सेल्स होती हैं उनको जो हम काउंट करते हैं वो करते हैं CFU में। तो जैसे कि हमारा, अगर मैं पाउडर फॉर्मुलेशन की बात करूं तो पाउडर फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो वाइबल सेल होती हैं उनकी जो कॉलोनीज होती है वो होती है 10⁷ CFU। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो ये एक जो उसके अंदर बैक्टीरिया है या जो भी वाइबल सेल्स हैं, जीवित सेल्स हैं, उनको नापने की एक यूनिट होती है। तो 10⁷ का मतलब हो गया कि जो सॉलिड हमारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, पाउडर फॉर्मुलेशन में आते हैं, उनके अंदर यदि हम 1 ग्राम वो लें तो 1 ग्राम के अंदर लगभग 1 करोड़ के आसपास उसमें वो बैक्टीरिया होंगे या जो सेल्स हैं जीवित वो होंगी, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, वही काम करती हैं फील्ड के अंदर जाकर के। तो जितनी ज्यादा होंगी उतनी बेहतर होंगी। तो उसके अंदर होती है 1 करोड़ 1 ग्राम के अंदर। लेकिन वहीं पर हम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो देखिए लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के अंदर वो जो वाइबल सेल्स हैं, जीवित सेल्स हैं, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 10⁹ यानी कि 100 करोड़ पर ml। क्योंकि वो लिक्विड में आता है तो हम ml में बात करेंगे, तो पर ml 1 ml के अंदर 100 करोड़। वहां पे सॉलिड के अंदर कितनी थी 1 करोड़, और यहाँ पे 100 करोड़ यानी 100 गुना ज्यादा होते हैं जो बाइबल सेल्स होती हैं लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के अंदर। तो इसलिए क्योंकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के अंदर ज्यादा हमें मिल रहे हैं, और ये ज्यादा जब खेत में ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो और बेहतर ये काम करेंगे, और ज्यादा भी कितने कि 100 गुना ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, 100 गुना ज्यादा। 1 ग्राम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 1 ml की बात कर रहा हूँ, तो इतना ज्यादा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए फिर हमें कौन सा चूज करना चाहिए, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर ही हमें चूज करना चाहिए। पहला रीजन तो ये हुआ कि जो यहाँ पे कौन सा बेहतर है, लिक्विड वाला ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हमें जो सेल्स है, जो भी हम चाहे बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, कोई भी राइजोबियम बैक्टीरिया, कोई भी, तो उसमें बैक्टीरिया हो या कोई फंगस हो, तो उसमें जो सेल्स की संख्या है उसमें ज्यादा है जो लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो हमें लिक्विड का उपयोग करना चाहिए।
दूसरा रीजन देखिए, लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर होता है वो केवल लगभग 45 टेम्परेचर तक ही टॉलरेट कर पाते हैं, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं। उससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वो जो सेल्स हैं, वाइबल सेल्स हैं, वो डैमेज होने लगती है, उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन वहीं यदि लिक्विड के अंदर वो सेल्स होती हैं तो लिक्विड में वो लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट कर पाती हैं, यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हो तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे लिक्विड जो बायो फर्टिलाइजर वो बेहतर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तब भी इसके रिजल्ट हमें बेहतर आएंगे, तो इसलिए हमें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ यदि कम टेम्परेचर की बात करें तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, डाउन टेम्परेचर, तो उसमें भी जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है वो बेहतर वर्क करता है एज कंपेयर टू जो हमारा सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है, यानी कि जो पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है। तो इसलिए हमें जो हमारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है वो लेना चाहिए। तो दो रीजन आप समझ गए, तो एक तो उसके अंदर जो वाइबल सेल्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो ज्यादा होती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। दूसरा रीजन ये कि ये ज्यादा जो हाई टेम्परेचर हो जाए तो उसको भी टॉलरेट कर पाएगा, और ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाए तो उसको भी, जो हमारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा उसको सहन कर पाती हैं। तो इसलिए हमें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ एक और रीजन है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, देखिए जैसे ही सूर्य के कांटेक्ट में आते हैं ये फर्टिलाइजर, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, वाइबल सेल्स, उनको डैमेज कर देता है। लेकिन ये जो सेल्स हैं यदि ये लिक्विड के अंदर हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यदि पाउडर फॉर्मुलेशन आप उपयोग कर रहे हैं और वो सूर्य के कांटेक्ट में आ गया, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया, तो उस पे ज्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसका ज्यादा असर पड़ता है और उसकी जो सेल्स है वो जल्दी से खत्म हो जाती हैं, जिससे उसके रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको भी ज्यादा टॉलरेट कर पाता है, जो लिक्विड वाला है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा टॉलरेट कर पाती हैं। तो यहाँ पे एक और रीजन निकल के आता है कि हमें जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है वो ही उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ एक और रीजन आता है कि जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है उसको आप आसानी से ड्रिप इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। वहीं पर जो पाउडर फॉर्मुलेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन जो लिक्विड है वो इजीली घुल जाता है पानी के साथ, और आप उसको ड्रिपिंग के माध्यम से भी, ड्रिप सिस्टम यदि आपने लगाया है तो उसके माध्यम से भी इजीली अपने फील्ड के अंदर दे सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, कोई भी हो, लिक्विड के अंदर है तो काफी बेहतर है, रहता है, काफी सेफ रहता है यूज करने के लिए, और उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, यानी कि उसकी प्रभाविता खेत के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो वाइबल सेल्स हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो 100 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारा सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है। तो इसलिए यहाँ पे जो बेस्ट है वो हमारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है। तो किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जो हमारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, कुछ भी हो, चाहे आप राइजोबियम का उपयोग कर रहे हैं खेत के अंदर तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में लें, आप एजोटोबैक्टर का उपयोग कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में लें, स्यूडोमोनास यूज कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में लें, ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में लें, कोई भी आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में लें, ये कोशिश करें। लेकिन यदि आपके पास लिक्विड फॉर्मुलेशन उसका अवेलेबल नहीं है, पाउडर ही मिल रहा है, तो पाउडर भी यूज कर लें, क्योंकि वो बेहतर रहता है। कम से कम जब वो नहीं मिल रहा है तो आपको पाउडर का जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के लिए काफी बेहतर होता है, कोई जीरो साइड इफेक्ट के साथ, और इसके जो रिजल्ट है, इसके जो परिणाम है बहुत अच्छे होते हैं। तो आप यदि कोशिश करें कि यदि आपको जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर वो मिले तो वो ज्यादा सेफ रहेगा यूज के लिए और ज्यादा अच्छा भी काम करेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।